बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं पेशन पिजन वाले, तो वो पूछते हैं हबीब भाई ये बताइए कि मेरे कंपटीशन आने वाली है, सो मेरे पास सिर्फ पट्ठे हैं तो कैसे ट्रेन करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई अगर आपके पास जिस तरह आप कह रहे हो कि बच्चे वगैरह हैं और आप इनको उड़ा रहे हो, अगर आपके बच्चे घर लग चुके हैं माशाल्लाह, तो आप उनकी ट्रेनिंग इस तरह करो कि अगर आप सुबह उनको उड़ाते हो तो आप कोशिश करो कि उनका दाना पानी जो है वो आप करो शाम में, ठीक है। मतलब जिस तरह दाना दे देते हैं कबूतरों को, शाम में उनको दाना दो और सुबह जब आप उनको उड़ाओ तो क्योंकि बच्चे वगैरह पलटा के नहीं उड़ाए जाते, क्योंकि ये इनका जिस्म होता है कच्चा, और अगर हम इन पे ज़्यादा प्रेशर करें तो ये बाहर गिर जाते हैं, वापस घर नहीं आते। तो इनको पलटा के सुबह नहीं उड़ाना होता। अक्सर भाई पलटाते हैं, पलटाने के बाद देखो मैं आज जो बात आपको बताऊंगा ना भाई मेरे, अगर इस पर आपने अमल करना है ना तो इंशाल्लाह आपके घर के बेबी कबूतर जो आप तैयार कर रहे हो, ट्रेनिंग में छोड़ रहे हो, ठीक है, तो वो ज़ाया भी नहीं होंगे और इंशाल्लाह वो घर बैठेंगे। तो आपने करना ये है कि उनको दाना शाम में 4-5 बजे कर दो और सुबह उनको मतलब आप जाल से बाहर निकालो, अपने जिस तरह उड़ाते हो डेली की रूटीन पे उसी तरह उड़ाते रहो, ठीक है। तो जब वापसी कबूतर आपका आके बैठे तो आप उसको यानी कि देसी घी के भोरे डालो, ठीक है, और कुछ ना करो और सिंपली उनको बाजरे पे रखो, ठीक है। और बाजरे में अगर आप कुछ मकई के दाने इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा उनके लिए। बस यही चीज़ें आप करते रहो और शाम में उनको दाना दो बाजरा और उसके अंदर चंद दाने मकई के डाल दो, ठीक है। क्योंकि मकई इसलिए कह रहा हूँ कि मकई जो है कबूतर का बच्चे का साइज़ ओके रखेगी और अंदर का सिस्टम जो है डाइजेशन वो भी ओके करके रखेगी और वो ऑयली होती है, ठीक है। तो आपने क्योंकि खाली अगर बाजरा, मैं आपको कहूँ कि आप बाजरा डालते रहो, बाजरे की तासीर खुश्क और गर्म होती है, ठीक है, खुश्क होता है लेकिन वो तो हमारे कबूतर के बच्चे खुश्क में हमारे, क्योंकि हमारे एक तो ये है कि ये बच्चे जब हम उड़ा रहे होते हैं तो एक तो इनकी वहाँ एनर्जी लग रही होती है और दूसरा जब ये पर चेंज कर रहे होते हैं तो इनको फ़ोन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है सिर्फ कबूतर में, यानी अपने कि आप कबूतर उड़ाते रहो, शाम को 4-5 बजे उनको दाना दो। ये मत सोचो कि यार सुबह मैं आया हूँ तो उसके पोटे में दाना है, बेशक दाना है, उसी दाने के साथ उड़ाओ उनको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बच्चे को। तो यही तरीका रखो, वापसी पे उनको मतलब देसी घी के भोरे दो और यही कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह उनकी परवाज़ें बढ़ती चली जाएंगी और वो ज़ाया भी नहीं होंगे, वापसी घर बैठेंगे। तो और भाई हैं उनका भी सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह भाई हैं स्वीकट इस्लाम, मेरे ख्याल से चैनल है जो भी है, तो ये कहते हैं हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। तो इनका एक क्वेश्चन है मेरे पास कि इसके पास जो यानी कि कबूतरी है तो वो 10वीं और 9वीं सेम है, यानी कि 9वीं 10वीं बराबर यानी कि उसके पर हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ कौन सा यानी कि फ़ीमेल, ये फ़ीमेल है तो इसके साथ कौन सा जोड़ा लगाऊं नर का, यानी किस तरह के पर क्रॉस करूं उसके साथ, और ये बांग्लादेश से हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है। तो बीच में मैंने एक वीडियो पहले भी दी थी कि एक भाई ने मुझे कहा था कि मेरे पास एक कबूतर है, उसकी 9वीं 10वीं बराबर है, तो उसके साथ कौन सी कबूतरी लगाऊँ। तो इनका भी क्वेश्चन सेम ही है भाई मेरे। अगर आप चैनल पे वॉच किया करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यानी बहुत मेरी वीडियोस ऐसी हैं कि मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप पूछ रहे हो तो खैर हो गई, फिर बता देता हूँ। देखो जिस तरह ये परिंदा मेरे हाथ में, इसकी अगर 9वीं 10वीं बराबर है ना, तो मेरे को इसके साथ जब जोड़ा लगाना होगा तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ जो मैं यानी क्रॉस करूँ आगे परिंदा, तो उसके अंदर या तो उसकी 9वीं बाहर को निकल रही हो, या तो उसकी 10वीं बड़ी हो, फिर 9वीं छोटी हो, फिर 8वीं छोटी हो। तो इस तरह का परिंदा उसके साथ मैं क्रॉस करूँगा, क्योंकि हमने जब भी क्रॉस देना है कबूतर के पर को पर से क्रॉस देना तो सेम नहीं रखना। अगर हमने सेम रखेंगे तो आगे हमें पर भी सेम मिलेगा। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें इंशाल्लाह उसके अंदर यानी थोड़ी चेंजिंग आएगी, हो सकता है हमारे कबूतर के अंदर परवाज़ भी आ जाए और सियान भी आ जाए। तो यही मकसद होता है हमारा जोड़ा लगाने का ना। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो पर के अंदर जो है ना ये इसकी जो यानी 10वीं कली है, 10वीं कली, इसको भी आपने हमेशा नोट रखना है कि ये कितनी चौड़ी है, इसकी कितनी चौड़ी और कितनी बारीक है, ठीक है, ये आपने ज़रूर नोट करना। और कबूतर के जिस्म के हिसाब से, क्योंकि कुछ कबूतर होते हैं भारी वजूद के होते हैं, ठीक है, तो वो भी परवाज़ करते हैं। ये नहीं है कि यानी कबूतर में अगर वज़न ज़्यादा तो वो नहीं उड़ेगा,
अगर उस हिसाब में उसका वज़न है तो उस हिसाब में उसके पर भी होने चाहिए उस हिसाब के। अगर पर उस हिसाब के होंगे तो कबूतर उड़ेगा। अब कबूतर हमारा वेट में ज़्यादा है और हमारे कबूतर के बिल्कुल बारीक बारीक पर लगे हुए हैं, तो हमारा कबूतर यानी भागता प्रवास करेगा और वो कबूतर थक जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने ख्याल में रखना है कि हमने जब भी पेयरिंग करनी है तो हमने कबूतर में क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से भाई आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात कि मैंने आपको बताया कि आप पर क्रॉस करो और कबूतर के वेट को भी देख के समझ के चलो, क्योंकि कबूतर में वेट होगा तो ही कबूतर आपका यानी कि प्रवास करके दिखाएगा। अगर उसमें वज़न नहीं होगा तो प्रवास कैसे करेगा। अक्सर ये होता है कि एक ही परवाज़ में कबूतर की हवा निकल जाती है, ठीक है। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि लगातार परवाज़ देते रहते हैं, उनके जिस्म को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जिस्म के साथ साथ उसके पर उसके अच्छे होते हैं, ठीक है। कुंदा भी बहुत अच्छा होना चाहिए वज़न के हिसाब से, तो कबूतर का ज़ोर कम लगेगा, कबूतर की एनर्जी कम लगेगी, कबूतर वापस जब आके बैठेगा तो सही आके बैठेगा, तो जल्दी संभालेंगे तो जल्दी संभल भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को सारा समझ के जोड़ा लगाना होता है, सिर्फ पर को नहीं देखना होता कि हाँ भाई यार ये पर ऐसा है तो हमने इसके साथ ऐसा लगा दिया। बहुत कुछ होता है, बगल भी नोट की जाती है, दुम वगैरह नोट की जाती है, हड्डी वगैरह नोट की जाती है, आँखों को समझा जाता है। तो ये सारा आप देखोगे समझ आएगा। मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उनको वॉच करो, इंशाल्लाह आपको हल मिल जाएगा। तो इसी तरह एक और भाई हैं विकी उनका नाम है, तो वो कहता है यार हमारे कबूतर उड़ नहीं रहे, यानी कि कबूतर उनके उड़ क्यों नहीं रहे भाई। आप देखो कि आपके कबूतरों में किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करो, इंशाल्लाह कबूतर आपका उड़ेगा। अक्सर ये होता है कि हम नीचे से बैठ के सिर्फ डंडा मार देते हैं कबूतर को, ठीक है, कि उड़ के आ जा। जब वो उड़ के आता है तो पता चलता है उसकी कंडीशन ऐसी है कि नेक्स्ट परवाज़ में अगर उसे हम तंग करके उड़ाएंगे तो वो भाग जाएगा। कुछ कबूतर देखो ना ऐसे होते हैं कि आज बहुत अच्छे उड़े, कल जितना भी ज़ोर लगा लो उड़ेगा नहीं, परसों वाले दिनों फिर देखो अच्छा उड़ जाता है। तो क्या होता है कि कबूतर को भी यानी कि अपना मुकम्मल रेस्ट चाहिए होता है और उसको अपनी बॉडी को, वो बहुत समझदार परिंदा होता है, ठीक है। वो परिंदा कभी ज़ाया नहीं होगा जो इस तरह की हरकत करेगा, यानी आज आपने उसे उड़ाया तो वो बहुत अच्छा उड़ा, कल आपने जितना ज़ोर लगाया वो उड़ा ही नहीं, ठीक है। ऐसा परिंदा वो फिर ज़ाया नहीं होता, वो समझदार परिंदा होता है। उस परिंदे को आप ब्रीडिंग में डालो ताकि उसके जैसे बच्चे निकले हमारे पास जो इस तरह के बने। अगर उनको हम बराबर रखेंगे, मेंटेन रखेंगे उनके जिस्म को, तो कबूतर परवाज़ वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी पहले, बहुत पहले ऐसा कबूतर रह चुका है इमारात में कि एक दिन बहुत अच्छी परवाज़ उसकी होती थी, शाम तक की परवाज़, दूसरे दिन वो साला उड़ता ही नहीं था। तो मैं परेशान होता था, तब मुझे भी इतना कबूतरबाजी का समझ नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने हुनर दिया, समझे आज माशाल्लाह कबूतर को समझ के बैठे हुए हैं कि कबूतर को उड़ाया किस तरह जाता है। पहले तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात होती थी, सुबह आओ डंडा मार के कबूतर को उड़ा दो। आज वो अच्छा उड़ा, कल दूसरे दिन वो नहीं उड़ा, तीसरे दिन पता चला उड़ा के, चौथे दिन पता चला आया ही नहीं। तो ऐसे सीन होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे सीन पार्ट नहीं होता, अल्लाह का करम है, लेकिन यानी कबूतर अच्छे उड़ते हैं हमारे और कबूतर को समझ के उड़ाया जाता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आज आपने परिंदा उड़ाया है, जब वो वापसी पे बैठा है उसको यानी वापसी पे आप ऐसी चीज़ दो ताकि वो जो अपने आप को वापस जल्दी भरे, कबूतर उसका जिस्म जल्दी भर जाए, वो वापस यानी अगली परवाज़ के लिए तैयार हो जाए। तो इस चीज़ को आपने देखना। और यहाँ जो है ना कबूतर के स्ट्रक्चर भी बहुत अहम होता है, यहाँ कबूतर को समझा जाता है। जब कबूतर बनाया जाता है ना, देखो हर किसी के पास, हर किसी के अपने एक तरीके के कबूतर, अलग अलग नस्लों में कबूतर हैं। अब आप देखो सारी छतों पे कबूतर उड़ा, एक नहीं उड़ा, अलग आँखों में भी उसके फ़र्क है, उसके कलर में भी फ़र्क है, बहुत चीज़ है कबूतर के अंदर। ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, इंशाल्लाह कबूतर आपका उड़ेगा। आप कबूतर को यही करो कि वापसी पे यानी कि अगर आपके कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, वापसी पे ऐसी चीज़ दो उनको ताकि उनमें जो उनकी ताकत है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो फिर आगे इंशाल्लाह कबूतर आपका परवाज़ बढ़ाता जाएगा। ये नहीं करो कि सिर्फ उनको उड़ाओ और वापसी पे उनको दाना दे दो, आज उनको कैसे उड़ाया, परसों कैसे किया, ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो विकी भाई कभी कबूतर अच्छा परिंदा भी है ना, वो महसूस कर जाता है, वो भाग जाता है घर छोड़ के। ये परिंदा ऐसा है कि इससे आप मोहब्बत करो, प्यार करो, ये आपको अपनी भाषा में खुद समझाएगा कि मुझे क्या चाहिए। आप इस चीज़ को समझो, इंशाल्लाह देखना कि आपके कबूतर अच्छे उड़ेंगे। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ अच्छे कबूतर के हवाले से बता रहा हूँ। जो आम कबूतर है वो तो फिर ऐसा ही है, उसको आप जो करते रहो, जैसा करते रहो, खा पी के सोया रहेगा, ठीक है। यहाँ से उड़ेगा, वहाँ बैठा रहेगा, शाम को नीचे आके दाना खा के पिंजरे में मस्ताता रहेगा। ये उन कबूतरों की बात नहीं चल रही है, उन कबूतरों के बारे में बता रहा हूँ जो नस्ली कबूतर होगा, जो अच्छा कबूतर होगा, जो अच्छा परवाज़ी कबूतर होगा,
تو یہ وہ کبوتر پہ اگر آپ محنت کرو گے نا تو اس کا آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں اسی طرح اور بھی بھائی ہیں، ان کے بھی سوال ہیں تو کوشش کروں گا۔ ایک شیخ ایاز بھائی ہیں ہمارے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی سلیم نے مجھے آپ کی لنک بھیجی تھی تو میں آپ کے چینل کو وزٹ کیا ہے، لو فلائر کبوتر ہے میرے، تو انشاءاللہ میں شیخ ایاز بھائی آپ سے بھی رابطہ کر لوں گا، تو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کبوتر آپ کرو تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ تو اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید بخش کا، وہاں بھی وزٹ کرو، وہاں بھی میرے کبوتر بازی کے حوالے سے بتائی جاتی ہے باتیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔